मॉर्निंग वोकल रियाज, अलंकार, थाट, स्केल, रागदारी, लय, ताल सब कुछ सिखाया जाएगा पूरी बारीकी से। अभी डाउनलोड कीजिए संगीत धारा SPW, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एंड्रॉइड, iOS और डेस्कटॉप का। अरे वाह, आवाज बढ़िया आ रही है आपकी। थोड़ा सा ब्लर आ रहा है लेकिन आपका एक बार पिक्चर आ रहा वीडियो। वो ना थोड़ा सा ये कैमरा को क्लियर कर दो या जी जी, उसमें एक बटन है जूम इन जूम आउट की, देखो ये वाला। ये देखिए। नमस्कार रंजीत जी, नमस्ते। कैसे हैं आप? ठीक है ठीक है। हाँ अभी थोड़ा क्लियर है, मच जी ठीक, बेटर। बस ठीक ठीक है, बस ठीक। कोई बात नहीं राकेश जी, नो प्रॉब्लम। एक बार और लोगों को ज्वाइन हो जाने देते हैं, जी है जी ना, जी। अभी तो 5 मिनट और रुकते हैं। तो बताइए कैसा रहा आपका पूरा हफ्ता, आपने क्या क्या प्रैक्टिस करी, संगीत के बारे में आपने क्या सोचा, कितना सुना, देखा, समझा, कुछ आप शेयर करना चाहें तो। दीदी मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया रहा। थैंक यू। मजा मजा आया। कुछ नया अनुभव था। आज मेरा भी एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा। कुछ सुबह ही सुबह मैंने बताऊंगी, अभी सब जने ज्वाइन होंगे तब। बड़ा अच्छा मुझे कुछ सुनने को मिला किसी स्टूडेंट से, और पहली बार इनफैक्ट काफ़ी समय में। तो बताऊंगी आपको। कोई कुछ जब तक कहना चाहता है? दीदी मेरा एक सवाल है। जी। अच्छा, ये बात में पूछूंगा, नहीं नहीं आप हो जाने दीजिए कंप्लीट, ताकि सब लोग सुन सके, तो और अच्छा शायद सवालों का। हाँ वही 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 सवालों का वो सब अपन बाद में करेंगे, है ना। हाँ जी जी। हाँ ठीक। तो जैसा मैंने पिछली क्लास में बोला था कि अब जो सैटरडे सेशंस हमारे होंगे दैट विल बी मोर ऑफ थ्योरेटिकल सेशंस, है ना। जो कि पहले चलता था कि भाई एक क्लास गुरुजी लेते थे, एक क्लास मैं लूँगी, एक क्लास हरिजा मैम लेंगी, एक क्लास आपका निशाद सर लेंगे, है ना, सब जगह। तो वैसा अभी वापस चालू हो जाएगा सिलसिला, ठीक है। और जब तक कोई नया टीचर या कोई नया आर्टिस्ट या मेंटोर हमारे साथ में नहीं आते हैं हु कैन टीच यू एनीथिंग डिफरेंट, तब तक हम ही करेंगे, ठीक है। आप सबकी मेरे ख्याल से आप सब तो पुराने स्टूडेंट्स हैं, आई डोंट सी एनी न्यू स्टूडेंट हो। जैसे समुद्र जी से भी मेरी बात हो चुकी है, विजय जी से भी हुई है, दिनेश जी मेरी आई डोंट थिंक आपसे बात हुई है। आप आई थिंक हरिजा मैम की क्लास में है, गुरुजी की क्लास में, आई डोंट नो। आप अनम्यूट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आई डोंट थिंक ही इज एबल टू डू इट। हाँ जी, नमस्कार। आप गुरुजी की क्लास में हैं कि हरिजा मैम की क्लास में हैं? मैं सुनील जी शास्त्री जी की क्लास में हूँ। ओके 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 ओके। बाकी तो मुकेश जी से भी मेरी बात हुई है, प्रीति चौहान, इनसे शायद मैं थोड़ा सा वाकिफ़ नहीं हूँ। पूनम तो मेरे ख्याल से हरिजा मैम की क्लास में, निशा मेरी क्लास में। आप किसकी क्लास में हो प्रीति? हरीशा मैम की क्लास में हूँ। हाँ। सात बजे का टाइम दिया है लेकिन लेट लतीफ़ 7:10, 7:11, 7:12 पे ही ज्वाइन होंगे। Nobody is punctual, including me sometimes. बट मोस्ट ऑफ द टाइम तो मैं आ जाती हूँ समय पे।
सो आज कौन सा थ्योरी का टॉपिक हम लें, बताओ। एनीबडी वांट्स टू सजेस्ट? और क्या क्या मैं करवा चुकी हूँ थ्योरी में, वो भी मुझे बताओ। आई थिंक आई हैव टेकन गायक के गुण अवगुण, है ना, वो टॉपिक मैं ले चुकी हूँ। मैं जो नोटेशन सिस्टम है वो ले चुकी हूँ, लयताल का ले चुकी हूँ, स्केल्स का ले चुकी हूँ। 4 तो मैंने गिना दिए, 4 या 5। और कौन सा बाकी है? रंजीत जी आप बताएं, कौन सा बाकी है, या मैंने क्या लिया क्या नहीं लिया है। नहीं, और भी किए थे मॉर्निंग रियाज मॉर्निंग फिर भी रियाज, चला यस आई था। हैव टेकन मॉर्निंग रियाज। डेफिनेशंस नहीं ली मैंने आज, थिंक शायद डेफिनेशन नहीं हुआ है नहीं वो। हुआ ना डेफिनेशन में किए थे बहुत, थोड़ा बहुत, एंड देन वो क्या बोलते हैं उसको, एक मिनट। लय ताल हुआ था, एंड 12 स्केल कैसे रिमेम्बर करना है, ये राइट। भी हाँ वही स्केल्स ले चुकी हूँ मैं, लयताल ले चुकी हूँ। ये सारे चैप्टर्स इफ़ यू वांट टू सी आप चैनल पे जाके देख सकते हो, है ना। थ्योरीज ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में आपको ये सारे मिल जाएंगे। ये मैं ले चुकी हूँ। और क्या नहीं लिया मैंने? बताओ आज तो, आज क्या टॉपिक लिया जाए? व्हाट डू यू फील कि आज मैं क्या टॉपिक लूँ? अच्छा मैं 2 सवाल पूछती हूँ आपसे। एक तो आप तो किसकी क्लास में है, ठीक है, ये मुझे लिख कर दो कि आप किसकी क्लास में हो, और आपका क्या सीख रहे हो ये भी मुझे आप चैट बॉक्स में लिख के दो। तो मैं उसी में से एक कॉमन सा चीज़ ले लूँगी ताकि वो सबको समझ आ जाए, कौन कहाँ पर है, क्या क्या सीख रहा है, और किस चीज़ में उनको डिफ़िकल्टी आ रही है। विच मंत्र, कौन सा मंत्र मनीष? आरोह अवरोह पकड़ राग स्वर विस्तार से मैं फेमिलियर हूँ। आई एम नॉट अबाउट मात्रा। ओके ओके ओके, ठीक है। और एनीवन एल्स? आलाप तान, ओके। बाकी सब भी लिखो यार, चैट बॉक्स नहीं दिख रहा, बोल भी सकते हो। ताल के 8 गुण, मुझे भी डर लग जाता है वैसे। देखो मेरी हार्ट बीट तेज हो गई 8 गुण सुनने से ही, मेरी हार्ट बीट 8 गुण में चलने लग गई। पता है कि पता है। राग भैरवी, बेसिक अलंकार, लय भैरवी था। अच्छा ओके, एक टॉपिक जो मैं बताती हूँ आपको। बेसिक से लेके और लाइक फॉर एग्जांपल मुझे एक सेंटेंस में वो चीज़ नहीं आ रही है कि आप जो भी अभी सीख रहे हो, ठीक है, उसका क्या नतीजा रहेगा, या फिर क्या उसका एक एंड पॉइंट है जहाँ पे आप अपनी जो भी आपने सीखा है, चाहे 1 महीने के लिए सीखा हो, 2 महीने के लिए सीखा हो, 4 महीने के लिए सीखा हो, या 4 साल के लिए सीखा हो, उसका क्या इम्प्लीमेंटेशन है आप जो कर सकते हो,
इज दैट अ गुड टॉपिक? स्वरा जी की और निशा की गर्दन हिली है, बाकी किसी की हिली नहीं, बाकी सब सोच रहे ये क्या बोल दिया। और उसके साथ ऐड कर दीजिए कि अपनी प्रोग्रेस को ये अच्छा कैसे टॉपिक ट्रैक है। किया जा सकता ये समुद्र जी ने मुझे अच्छे से बताया, वेरी गुड, यस हाँ। वी कैन ऐड दैट कि आप अपनी प्रोग्रेस को कैसे देख सकते हो। थैंक यू फॉर वेटिंग, अब अपन शुरू कर सकते हैं। सो आज का जो टॉपिक है वो अपना ये है कि आप अपनी ग्रोथ को कैसे देख सकते हो, है ना, और या कैसे आप उसको एनालाइज कर सकते हो, एंड कैसे आपने जो भी सीखा है, ठीक है, क्योंकि अक्सर जो अपने स्टूडेंट्स हैं उनका ये प्रॉब्लम रहता है कि उनको ये नहीं पता कि कब तक सीखना है और क्या सीखना है और कितना सीखना है कि तब हम जाके हमारा पर्पस सॉल्व कर पाएंगे, है ना, हमें नहीं पता। तो आप सब लोग म्यूट कर लो, है ना, सो दैट डिस्टर्बेंस नहीं होगी, एंड जब मैं अपना सेशन ख़त्म कर दूँगी फिर मैं आपको बोलूँगी, आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बट हाँ, उससे पहले मैं आपको एक इंसिडेंट बताने वाली थी। तो सुबह मैं किसी कारणवश क्लास नहीं ले पाई, है ना, और मैंने मैसेज किया था कि मैं क्लास नहीं ले पाऊँगी ग्रुप में, आज मेरी मॉर्निंग की क्लास थी, और मैंने उनको बोला कि आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, क्योंकि रात में भी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, है ना, और मैंने लाइक आई टेकन मेडिसिन एंड एवरीथिंग, तो उसके बाद में मेरे को और थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया, तो मैं रात भर सो नहीं पाई। तो मैंने सुबह उठ के मैसेज किया कि मैं आई एम अनेबल टू टेक क्लास एंड प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। और इनफैक्ट लाइक आई फेल्ट दिस कि भाई आप लोग कितना वेट करते हो क्लास के लिए, है ना, कि ट्यूसडे आएगा या मंडे आएगा या सैटरडे आएगा, हम क्लास लेंगे, और ऑल ऑफ अ सडन इफ़ यू गेट दैट मैसेज कि भाई आज क्लास नहीं होगी, तो भाई जाहिर सी बात है कि आपका भी मन दुखेगा कि अरे यार हम तो ऐसे वेट कर रहे थे, हमारे सवाल इतने सारे थे, हमने इतना प्रैक्टिस किया, आई अंडरस्टैंड दैट थिंग, है ना। बट मेरे पास जो मैसेज आया ना वो मतलब ये था कि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि भाई आप क्लास ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, क्योंकि कभी कभार हम भी नहीं आते हैं। बट सो फॉर अ स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि भाई क्लास नहीं है, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, क्लास है वो भी ज़रूरी नहीं है ना, और उनको ये भी पता है कि भाई हम भी वो काम करते हैं, हम भी नहीं आते हैं, एंड टू ट्रीट मी लाइक टू ट्रीट द टीचर ऑन अ सेम लेवल एज द स्टूडेंट इज़, कि भाई वो भी इंसान है, हम भी इंसान है, हमारी भी तबीयत खराब होती है, उसकी भी तबीयत खराब होती है। तो दैट इज़ बिट ऑफ अ शॉकिंग फॉर मी कि अच्छा ओके स्टूडेंट्स जानते हैं ये बात, बिकॉज 2 दिन पहले ही ये बात हो रही थी कि हरिजा मैम अपनी क्लास में समझा रही थी स्टूडेंट्स को, है ना, कि आप ऐसे क्लासेस काउंट मत करो, आप ये देखो कि आपकी प्रैक्टिस कितनी हुई है, एंड आप अगर नहीं भी आ रहे हो तो ये ज़रूरी नहीं है, या अगर क्लास नहीं भी हो रही तो ये भी ज़रूरी नहीं है, टिल एंड अनलेस आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो। एंड व्हाट्सएप पे कॉल पे तो हमेशा अवेलेबल रहते ही हैं, समटाइम्स नहीं रहता है, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की मेरी शिकायत है कि मैं व्हाट्सएप पे जवाब नहीं देती। तो बट आप लोग ये समझते हो कि भाई हाँ हम भी बिज़ी रह सकते हैं, या हम भी, हमारी भी पर्सनल लाइफ है, या हम भी बीमार हो सकते हैं, या हम भी है ना किसी चीज़ में इंडल्ज हो सकते कि भाई हम वो काम नहीं कर सकें, है ना। इट्स सेम एज कि आप ऑफिस जा रहे हैं, आपने 2 दिन की छुट्टी ली है ऑफिस से, है ना, क्यों, क्योंकि भाई आपको आपके कुछ पर्सनल काम है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये मैसेज पढ़ के सुबह सुबह कि भाई हाँ स्टूडेंट्स हैं जो केयर करते हैं और जो पूछते हैं कि भाई हम आप ठीक है कोई बात नहीं, आपने नहीं ली क्लास कोई बात नहीं, आप मत लो, बट आप अपनी सेहत का ध्यान रखो। तो उससे पता है क्या होता है कि उससे, मैं अपनी बात नहीं करूँ, मैं इन जनरल भी बात करूँ कि उससे उस टीचर का भी क्या बोलते हैं ज़्यादा मन करता है ना पढ़ाने का, कि जब वो स्टूडेंट सामने आए तो वो उसको स्माइल से ट्रीट करे, हैप्पीनेस से ट्रीट करे, विदाउट ऐसे कि अरे यार लाइक ही इज़ ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, वाई ही डिड नॉट अंडरस्टैंड कि भाई मैं क्लास नहीं ले पाई, है ना। और ये बात मुझे बहुत पहले पिताजी ने भी बताई थी कि आप अपने जो भी साथ में साथी स्टूडेंट्स हैं या टीचर्स हैं या आपके साथ जो भी काम करें, आपको भी ऐसा रखना चाहिए है फील, है ना। इफ़ आई एम अंडरस्टैंडिंग योर ऑल थिंग्स कि भाई आप बिज़ी हैं, आप प्रैक्टिस नहीं कर पाए, या आप बिज़ी हैं, आप नहीं क्लास अटेंड कर पाए, है ना, तो कहीं ना कहीं आप भी वो चीज़ अंडरस्टैंड करें। तो बड़ा मुझे अच्छा लगा कि स्टूडेंट्स ने ऐसा बोला, एंड थैंक यू सो मच, ठीक है। उससे मुझे और ज़्यादा वो लगा कि नहीं यार अब अगली बार तो आई हैव टू बी फिट, आई डोंट हैव टू मिस एनी क्लास फॉर देम, है ना। वो चीज़ मेरे को बड़ी ज़्यादा मुझे जल्दी से रिकवर होने में हुई, रादर देन एनी गोली खा के होना, ठीक है। तो आई होप कि
जो स्टूडेंट्स ऐसा नहीं सोचते हैं वो आज से ये सोचने लग जाए कि जो हमारी मैम है या जो हमारे टीचर है, और वो कहीं पे भी हो, चाहे आपके स्कूल में हो, चाहे आपके घर पे हो, चाहे आप बाहर हो या ऑनलाइन हो, कि आप ये भी समझो कि ड्यू टू द डिस्टेंस गैप यू आर नॉट एबल टू सी और अंडरस्टैंड कि भाई क्या लाइफ में चल रहा है, बट दे आर ऑल्सो ह्यूमन्स, है ना, उनके भी काम हो सकते हैं, उनको भी ऑल ऑफ अ सडन कहीं जाना पड़ सकता है कि फ़ोन आ जाए कि अरे यार अर्जेंट काम है आ जाओ, है ना, एंड दे हैव टू गो, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन में ये मिसकंसेप्शन रहता है कि आपकी जो जिम्मेदारी है क्लास लेना, आप क्लास क्यों नहीं ले रही हैं, विच इज़ नॉट गुड, है ना, कि आप ये समझ लें कि भाई हमने तो फ़ीस जमा कराई, अब आपको क्लास लेनी ही पड़ेगी, है ना, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, सो बैक टू द टॉपिक। सो और ये टॉपिक भी मेरा इसीलिए आया बिकॉज़ मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ फील हुई, बिकॉज़ जब मैं सीख रही थी या अभी भी जब मैं कुछ भी सीखती हूँ तो मेरे खुद के दिमाग में भी ये चीज़ आती है कि यार इसका यूज़ क्या होगा, लाइक व्हाई आई नीड टू लर्न दिस, है ना, मैं सीख रही हूँ, मैं जा रही हूँ क्लास में, पर क्या यूज़ है इसका, ठीक है। तो आपका भी ये सवाल होता होगा कि भाई मुझे 1 महीने में मैंने जितने भी चीज़ सीखा, तो दूसरे महीने में मुझे जो भी सीखने को मिल रहा है उससे क्या उसका रिलेशन है कि मैं आगे कंटिन्यू करूँ, है ना, लाइक कन्विंस मी कि मैं क्यों कंटिन्यू करूँगा 1 महीने बाद में भी, ठीक है। तो हम उल्टा चलते हैं, है ना, और हमारा सबसे एक प्राइम पर्पस क्या है, आप चैट बॉक्स में लिख के बताओ कि क्या आपका प्राइम पर्पस है कि आप म्यूज़िक सीखना चाहते हो, क्यों सीखना चाहते हो, लाइक द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ दिस, कि आप म्यूज़िक क्यों सीखना चाहते हैं, बिकॉज देर आर मैनी रीजन्स कि क्यों सीखता है इंसान। एक तो इंसान अपने शौक़ के लिए सीखता है ना, और कि भाई उसको फैमिली गैदरिंग में जाके सीखना गाना गाना है, या फिर उसको कहीं पार्टीज़ में परफॉर्म करना है, या फिर है ना ऐसा लाइक ये नहीं हो कि भाई हम कहीं जा रहे हैं, है ना, वी आर इन अ ग्रुप ऑफ पीपल और सब लोग अपनी 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 खूबियाँ बता रहे हैं, आई हैव नथिंग टू से, और मुझे ऐसे एकदम ऐसे लेफ़्ट आउट फील होता है कि अरे मैंने कुछ तो किया ही नहीं जीवन में सिवाय काम के, इसलिए भी लोग सीखते हैं, है ना। और दूसरा अभी विजय जी ने बताया कि भाई खुशी के लिए सीखते हो आप लोग, है ना, कि आपको खुशी मिलती है, आपको शांति मिलती है, एंड यू इन्जॉय दैट, बिकॉज क्या होता है कि सुबह से लेकर शाम तक आप इतना काम करते हैं एंड यू आर नॉट एबल टू लाइक स्पेंड टाइम विथ योर सेल्फ, है ना, आप खुद से समय नहीं बिता पाते, कि आप खुद से बात नहीं कर सकते, तो इसीलिए आप वो 1 घंटा निकालते हो कि भाई मैं इसलिए सीखूं, है ना। कुछ लोग हैं वो एज अ करियर देखते हैं कि भाई एज अ करियर आपको सीखना है ना, और कुछ लोग हैं जो कि बस इसीलिए सीखते हैं कि भाई ठीक है, हाँ एटलीस्ट हम जो भी काम कर रहे हैं वो हम जान के करें और हम उस चीज़ को भूल ना पाएँ, इसलिए भी लोग सीखते हैं, है ना। तो इन सब का अब जैसे जो तो हॉबी वाला है उसके लिए वो प्रोसेस ये समझ लो 50 या 90% यूज़फुल नहीं है, ठीक है, बट जो करियर बनाना चाहता है उसके लिए ये जो प्रोसेस है वो 100% यूज़फुल है ना। और जो नॉलेज लेना चाहते हैं वो तो फिर इन सबसे टॉप पे है, बिकॉज अगर आप नॉलेज ले रहे हो तो आप सारी नॉलेज लो ना, आधी अधूरी या थोड़ी सी नॉलेज लेके क्या करोगे। अगर आपको नॉलेज ही लेनी, लाइक इफ़ यू वांट टू बी अ गुड लिसनर एंड यू वांट टू अप्रिशिएट कि जो गा रहा है वो अच्छे से मैं सुन के और उसको समझ पाऊँ, है ना। अब जैसे अगर आप कोई काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने ऑफिस में सारा काम कर लिया एंड जो आपके मैनेजर हैं या जो आपके सुपरवाइज़र हैं वो उस काम को समझे ही नहीं, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है, तो कैसा लगेगा आपको, है ना, कि अरे यार मैंने इतनी मेहनत करी, मैंने इतना सब अपना एफर्ट डाला और सुना ही नहीं। तो एज एन आर्टिस्ट उनको भी वो चीज़ फील होती होगी कि ऑडियंस इज़ नॉट दैट केपेबल इनफ कि भाई मैं कि वो मुझे समझ पाए या वो मुझे अंडरस्टैंड कर सके, इसलिए भी सीखना बहुत ज़रूरी है एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे सारे आपके जो रीजंस है ना, उन सारे रीजंस से सबसे ज़रूरी चीज़ ही यही है कि आप जो चीज़ सीख रहे हो, जो नॉलेज ले रहे हो उसको पूरी लो, टॉप से बॉटम तक और डेप्थ से लेके हाइट तक, है ना। तो अब हमारा जैसे सबका मन होता है, अब आप क्लासेस आपने ज्वाइन किए तो आपको ये तो लगे ना कि भाई मैं गाना गा सकूं, भाई कुछ नहीं तो कम से कम इतना ही कर सकूं कि मैं 2 लाइन ही गा सकूं, है ना। तो वो दो लाइन आप अच्छे से गा सको,
है ना, उस समझ के गा सको, ठीक है। तो अब मान लीजिए 1 महीने का जो आपका कोर्स था कि आपने लय ताल सीखी, या करेंटली जो आप सीख रहे हो, आप थाट सीख रहे हो, आप लय ताल सीख रहे हो, आप मॉर्निंग रियाज कर रहे हो, ठीक है। तो मॉर्निंग रियाज से आपका क्या अच्छा होगा कि आपका गला अच्छा होगा, तो आपकी आवाज़ अच्छी होगी, है ना। मॉर्निंग रियाज से आपका ये फ़ायदा है कि मेरा गला और मेरी आवाज़ एकदम बेहतर हो जाएगी, ठीक है, जैसी अभी है उससे और बढ़ के हो जाएगी, है ना। तो ये आप चेक कर सकते हो। अब आप ये चेक कैसे करोगे? मान लो आज आपने एक गाना गाया है, एक लाइन आपने गाई है, ठीक है, 15 दिन नियम से रियाज करो। और अगर मैं वो 15 दिन इसलिए बोल रही हूँ कि भले ही फिर वो 15 दिन वाली जो प्रैक्टिस है वो आपकी 3 हफ्ते या 3 महीने में कंप्लीट हो रही है, पर वो 15 दिन की प्रैक्टिस जो है ना, उसके बाद ही आप वो एक और लाइन वापस रिकॉर्ड करो। या तो वो 15 दिन आप रेगुलर प्रैक्टिस कर लो, या वो 15 दिन आप 30 डेज में कंप्लीट करो, या 15 दिन आप वो 60 डेज में कंप्लीट करो। बट आफ्टर 15 डेज वापस उस चीज़ का रिकॉर्ड करो कि भाई मेरी आवाज़ में क्या फ़र्क आया, या मेरे गायन में क्या फ़र्क आया, ठीक है। और ये काम आप रेगुलर बेसिस पे करते जाओ। जब आपको वो जब आपको वो क्या बोलते हो उसको, वर्ड निकल गया मेरे दिमाग से, प्रोग्रेस दिखना बंद हो जाए, जब आपको वो प्रोग्रेस दिखना बंद हो जाए तब आप क्लास लेना बंद कर दो, है ना। क्योंकि दिख ही नहीं रही है प्रोग्रेस। बट उसमें 2 एस्पेक्ट्स हैं, योर प्रैक्टिस एंड योर लर्निंग, है ना। फ्रॉम क्लास यू विल गेट ओनली लर्निंग, यू विल नॉट गेट प्रैक्टिस। अगर वो 15 दिन आपने प्रैक्टिस करी है और आपने वापस उस चीज़ को रिकॉर्ड किया है तो आपको फ़र्क दिखेगा। पर आपने 15 दिन क्लास तो ली, पर आपने 15 दिन रिकॉर्ड नहीं किया, या 15 दिन आपने प्रैक्टिस नहीं करी, तो वो आपको चीज़ दिखेगी ही नहीं, है ना। तो अगर वो 15 दिन आपका साल भर भी ले रहा है ना, तो भी कोई बात नहीं, गिव इट अ टाइम, है ना। बट वो 15 डेज बाद या 20 दिन बाद आप जब अपना प्रैक्टिस वापस रिकॉर्ड करोगे, आपका गाना वापस रिकॉर्ड करोगे, तो आपको डिफरेंस ऑटोमेटिक दिखेगा, ठीक है। अब लय ताल वाली बात आ गई कि लय ताल को कैसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, कैसे आप एग्जामिन कर सकते हो कि आपको आई है वो चीज़ कि नहीं आई है, कि आपने वो चीज़ सीखी है या नहीं सीखी है, ठीक है। तो उसका एक तो ये चीज़ है कि आप जो भी गा रहे हो, ठीक है, आप तबले के साथ गाने की कोशिश कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, लाइक आपकी वो चीज़ फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी मैं आपको बोलूँ कि आप कहरवा लगाइए और कहरवा के साथ में आप पहला अलंकार गाओ, ठीक है, तो आर यू एबल टू डू दैट थिंग और नॉट? क्या आप फर्स्ट बीट पहचान पा रहे हो? क्या आप 5th बीट पहचान पा रहे हो? क्या आपको ये सुन के पता चल रहा है कि वो कहरवा है ना। तो अपने आप आपको वो पता चल जाएगा कि अरे यार 15 दिन बाद तो मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि वो कहरवा है कि नहीं, पर अभी मुझे पता चल रहा है। अंडरस्टूड कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सेकेंड चीज़ ये कि ये तो सिर्फ फर्स्ट मंथ की बात है ना, जस्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब सेकेंड चीज़ ये हो जाती है कि आप अगर कोई गाना सुनते हैं, ठीक है, क्या आप उस गाने में ताल ढूंढ पा रहे हैं? पर ये काम आपको 3 महीने बाद पता चलेगा। लाइक लय ताल के लिए मैं स्पेसिफिक आपको बता रही हूँ, इट विल टेक 3 months टू आइडेंटिफाई कि आप किसी भी गाने में अपनी ताल या अपनी लय पहचान पा रहे हो या नहीं पहचान पा रहे हो, है ना। अगर पहचान पा रहे हो तो वो 3 महीने आपके वर्थ इट थे प्रैक्टिस करने के लिए, और अगर नहीं पहचान पा रहे हो तो नहीं थे, है ना। नहीं थे तो फिर आपको ये भी देखना चाहिए दोनों एस्पेक्ट से कि आपकी प्रैक्टिस कितनी थी और आपकी लर्निंग कितनी थी। जी लर्निंग तो मेरी 80% थी, बट डिड आई डू प्रैक्टिस? नो, है ना। वो डेली चार्ट बनना चाहिए है, वो टिक मार्क्स होने चाहिए है कि भाई मैंने प्रैक्टिस करी एंड आई हैव लर्नड इट, मैंने प्रैक्टिस करी एंड आई हैव लर्नड इट। पूरे हफ्ते में आपको खुद पता चल जाएगा कि पूरे हफ्ते का मेरा क्या प्रोग्रेस था, है ना। आप ऐसे दीवार पे चार्ट लगा दो एंड ट्राई टू मेक श्योर कि आप वो चार्ट में टिक करें कि येस आई डिड द प्रैक्टिस इवन फॉर 15 minutes, येस आई डिड, है ना। भले रात को आप 15 मिनट सोने से पहले आप करो प्रैक्टिस, बट करो, ठीक है। नाउ थर्ड थिंग ये कि आप अगर किसी स्वरों की प्रैक्टिस कर रहे हो,
है ना, या आप थाट पर हैं, काफ़ी लोग हैं ना, आप थाट की प्रैक्टिस कर रहे हो, या आप तानपुरे पे भी जो आपकी क्लासेस हो रही हैं आप उस पे प्रैक्टिस कर रहे हो, या जो अलंकारों की प्रैक्टिस कर रहे हो, जो भी आप मॉर्निंग रियाज की प्रैक्टिस कर रहे हो, है ना, क्या आप किसी को सुन के ये पहचान सकते हो कि भाई वो शुद्ध स्वर बज रहा है कि कोमल स्वर बज रहा है? भाई हम ऐसे ही तो चीज़ों को एनालाइज करेंगे, या ऐसे ही तो हम हमारी परफॉर्मेंस देख पाएंगे ना कि वो बढ़ी या नहीं बढ़ी। करने से तो देखोगे आप। अब आप बैठे रहो और सोचो कि 3 महीने बाद तो मैं गा लूँगा, वो पॉसिबल ही नहीं ना। वो 3 महीने में आपको हर हफ्ते वो एक लाइन को गाना पड़ेगा टू सी द प्रोग्रेस, कि वो मेरा लाइन इम्प्रूव हुआ है या नहीं हुआ है ना। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आप गा रहे हो पर, और मैं पहचान सकती हूँ उस चीज़ को कि नहीं आपने शुद्ध स्वर गाया और आपने कोमल गाया, है ना। तो मैं अगर गा रही हूँ तो आप भी पहचानने के काबिल होने चाहिए कि आपने वो किया या नहीं किया। अब वो काम आपका 6 से 8 महीने या 9 महीने ले सकता है। एवरीथिंग हैज़ अ लिमिट ना, कि या टाइम ड्यूरेशन होता है सबका, कि भाई इतने समय में आपको ये चीज़ आ जाएगी, करेक्ट। इसीलिए ये है कि भाई आप 1 साल कम से कम म्यूज़िक को दो, है ना। कम से कम आप ऐसे आंख बंद करके छोड़ दो साइड में जो भी चीज़ है, बस यही कि भाई 1 साल मेरे को सीखना है। पर दोनों चीज़ें होनी चाहिए, योर लर्निंग एंड योर प्रैक्टिस, ठीक है। कि वो 1 साल में आपने सीखा तो बहुत कुछ पर प्रैक्टिस नहीं करी। पर आप जिसको सिर्फ एज अ हॉबी करना है तो वो भले ही 30% भी प्रैक्टिस करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। जिसको सिर्फ नॉलेज लेनी है तो प्रैक्टिस ही ना करे तो भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। क्योंकि उसको आगे कुछ सिखाना थोड़ी, उसको तो बस वो नॉलेज लेनी थी, ले ली उसने, कहीं यूज़ तो करेंगे नहीं हम उसको। लेकिन जिसको करियर बनाना है, या जिसको चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, लेकिन एज अ आर्टिस्ट आपको अपने आप को देखना है, तो आपको वो दोनों बराबर करनी पड़ेगी। इनफैक्ट प्रैक्टिस वाला जो आपका परसेंटेज है वो बढ़ना चाहिए ज़्यादा देन लर्निंग, है ना। कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर आप करियर बनाना चाहते हो तो आप प्रैक्टिस ज़्यादा करो, भले ही आप सीख कम रहे हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सीखने के लिए तो उम्र पड़ी है, पर आर्टिस्ट बनने के लिए उम्र थोड़ी पड़ी है। वो तो आपको 6 महीने में बनना है ना, वो तो आपको 1 साल में बनना है। 1 साल में भी आपको गाना कंपोज करना है ना, तो उसके लिए वो प्रैक्टिस वाला परसेंटेज आपको बढ़ाना पड़ेगा, है ना। फिर उसके लिए वो मैटर नहीं करता कि क्लास हुई कि नहीं हुई, मैं टीचर से मिला या नहीं मिला, मेरी प्रैक्टिस कितनी हुई मुझे ये देखना है। तो ये परसेंटेज चेंज होता रहेगा डिपेंडिंग ऑन योर पर्पस, कि भाई आपका पर्पस क्या है, आप क्यों सीखना चाहते हो, ठीक है। अब उसके बाद में फिर हम आ जाते हैं कि ठीक है ये सब भी हो गया, ये सब भी आपने बताया, पर व्हाट इज़ ट्रू, कि भाई सही क्या है ना। या आप बोलो कि मैं कर तो रहा हूँ प्रैक्टिस, है ना, और मैंने साल भर भी दे दिया, सब कुछ हो गया, पर फिर भी मैं वो गोल अचीव नहीं कर पाया, फिर क्या होगा बताओ, क्या इसका जवाब होना चाहिए? बोलो। कमी रह गई हो। करेक्ट, कमी रह गई होगी। क्यों? इसका कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव है ही नहीं। उसका ऑल्टरनेटिव यही है कि वापस से शुरू करो और वापस वहाँ तक पहुँचो। जितनी बार गिरोगे उतनी बार आपको और हिम्मत मिल जाएगी कि आप उसको और कर सको, है ना। ये चीज़ है, क्योंकि ये कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है कि आप इसको पढ़ के याद करके और एग्ज़ाम दे के डिग्री ले लो, कुछ नहीं होगा, है ना। आप चाहे कितनी भी डिग्री लेके आ जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पास डिग्री नहीं भी हो ना, उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता है। जो आप गा रहे हो आपका गला ही बता देगा कि भाई आपने कितनी प्रैक्टिस की है या आपका क्या है ना। और जैसे जो नॉलेज वाली बात है, अगर आप किसी भी सवाल का जवाब फैक्ट के साथ दे रहे हो, है ना, और आप उसको प्रूव कर रहे हो कि यस दिस इज़ द ट्रूथ, है ना, तो ही आप नॉलेजफुल हो ना। अगर आप पढ़ाया ज्ञान या रटाया ज्ञान जो भी किताबों में लिखा है आपने लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड याद कर लिया और आपने वो जाके किसी को सुना दिया, तो वो नॉलेज लेना नहीं हुआ ना। नॉलेज लेना क्या हुआ कि आज अगर आप मेरे से कोई सवाल पूछ रहे हो तो उसका जवाब मेरे पास है या नहीं है, उसी से मेरी नॉलेज पता चलेगी ना कि हाँ भाई आपके पास वो चीज़ है ना। समझ में आया आपको? तो अब जैसे एक और क्या दूसरा सवाल था, एक सेकेंड।
दूसरा सवाल इसमें लिखा हुआ था ना, मुझे मिल नहीं रहा अब। अलंकार का रियाज कैसे तार करे? प्रीति क्या लिखा आपने, मेरे को नहीं समझ में आया। मैम, बोलो। मैंने लिखा है कि अलंकार का रियाज किस तरह से करना चाहिए। ओके, ठीक है। और हाउ टू सिंग राग इन विस्तार, आरोह अवरोह पकड़ तान विध मात्रा लगातार। ओके, ठीक है। हाँ, उससे पहले मैं एक सॉन्ग की बात कर रही थी, ठीक है। तो अब जैसे आप कोई सॉन्ग गाते हैं, है ना, आप या कोई सॉन्ग बनाना चाहते हैं, जैसे विजय जी क्लास में भी मैंने आपसे ये बात करी थी, या आप कोई सॉन्ग लिखना चाहते हो, या फिर आप उसको सिर्फ कराओके के साथ में भी गाना चाहते हो, ठीक है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको क्या बोलते हैं देखनी पड़ेंगी, है ना, या उसको आपको समझ के और अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो उसमें यही हो गया कि वो कौन सी ताल में आप बना रहे हो, ठीक है। अब ये हमें नहीं पता होता, है ना। आप एज अ न्यू कमर या एज अ बिगनर, हमें नहीं पता कि लय ताल भी ज़रूरी है क्या उसमें डालने के लिए भी, है ना, या गाना तो सिर्फ गाना ही है ना, उसमें लय ताल क्या ज़रूरी है। लेकिन हर गाना किसी न किसी ताल में लिखा होता है, स्वरों से पहले, पहले उसकी कॉम्पोजिशन बाद में होती है, उसमें स्वर बाद में डाले जाते हैं, लेकिन पहले उसकी ताल डिसाइड होती है कि वो किस ताल में होगा, ठीक है। तो अगर आपको ताल आती है, अगर आपने मान लीजिए 1 महीना ताल सीखा, ठीक है, तो उस 1 महीने बाद में आप ये तो पहचान पाओगे कि गाने में कौन सा ताल बज रहा है, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि आप उस गाने को उस ताल में गा सको, वो नहीं होगा। पर अगर आपने 2 महीने ताल की प्रैक्टिस करी, ठीक है, तो 2 महीने बाद में आप उस गाने में ताल और अच्छे से पहचान लोगे। कैसे कि भाई हाँ, दूसरी बीट से गाना शुरू हो रहा है या तीसरी बीट से गाना शुरू हो रहा है ना, और इस वर्ड पे सम आ रहा है, ये आप कर लोगे। लेकिन तब भी आप गाना गा नहीं पाओगे ताल के साथ। तीसरे महीने में जब आप ताल को सीखते हो, तो अब आप ये देखो ना कि हमारी 3 महीने की प्रैक्टिस है ना, 3 महीने का हमें एक्सपीरियंस हो गया है। तो अब हम, क्योंकि हमने ताल पहचानना सीख लिया, हमने उस ताल में ताली खाली पहचानना भी सीख लिया गाने में, है ना, कि ये गाना यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ से ख़त्म हो रहा है। उसके बाद हम गाना गा भी सकते, क्योंकि हमने पहचान लिया। तो अब पहचान के बाद तो मैं वो चीज़ को जान गई ना, मेरे ब्रेन में वो इन्फॉर्मेशन स्टोर हो गई। नाउ आई कैन अप्लाई दैट। इसीलिए मैंने अभी स्टार्टिंग में यही बोला कि लय ताल सीखने के लिए एटलीस्ट इट विल टेक 3 months टू अंडरस्टैंड कि भाई क्या है, कैसे है, और वो गाने में कैसे आएगा। समझ में आई आपको? वही चीज़ स्वरों के साथ में भी है कि आप पहले महीने में किसी गाने में सिर्फ ये पहचान पाओगे कि ये स्वर नीचा है और ये स्वर ऊंचा है, सप्तक वाइज, है ना, कि भाई अच्छा ठीक है, ये मध्य स्वरों में आता है, ये तार स्वरों में आता है, और ये इतना ऊंचा हो सकता है। वो भी अनुमान लगाएंगे आप अभी तक फिक्स नहीं बता पा रहे हैं, तो आप जाहिर सी बात है गा नहीं पाओगे। जो आपने सोच के चल रहे हो कि भाई मैं इतना अच्छा उस गाने को गा लूँगा, नहीं गा पाओगे। दूसरे महीने में क्योंकि आप प्रैक्टिस कर लेते हो, आपको शुद्ध स्वर, कोमल स्वर, तीव्र स्वर का थोड़ा सा अनुमान हो जाता है। तो फिर आप दूसरे महीने में उसी गाने को, सेम गाना चेंज नहीं किया हमने, उसी ही गाने को आप ये पहचान लोगे कि हाँ ये शुद्ध स्वरों में है। क्यों? क्योंकि हमें कोमल स्वरों की और तीव्र स्वरों की तासीर पता चल गई कि ये थोड़ा सा कर्व में लगता है या थोड़ा सा कम प्रेशर में लगता है, लेकिन शुद्ध स्वर तो सीधे सीधे जाते हैं। तो उतना हमें समझ में आना चाहिए। अभी भी हम गा नहीं पाएंगे, समझ आ जाएगा, ठीक है, हम पहचान लेंगे, है ना। तीसरे महीने में जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपने आकार की प्रैक्टिस करी, आपने अलंकारों की प्रैक्टिस करी, आपने स्वरों की प्रैक्टिस करी, लंबे लंबे स्वरों की प्रैक्टिस करी, रियाज भी किया। बट अगेन फर्स्ट पॉइंट पे अगर आप वापस जाओ कि वो 3 महीने की प्रैक्टिस अब आप अगर 6 महीने में कंप्लीट कर रहे हो, लाइक वो 3 महीने यानी कि 90 डेज, वो 90 डेज की प्रैक्टिस अगर आप 6 महीने में कंप्लीट कर रहे हो तो ही आपको वो रिजल्ट दिखेगा।
बट अगर वो 90 डेज की प्रैक्टिस आप मान लीजिए क्या आधा कितना होता है 45 डेज में कर रहे हो तो आपको जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा। ये तो साइड में है ही है कॉलम, ठीक है, कि भाई ये तो ध्यान रखना ही है। और दूसरी चीज़ कि आपकी क्या लर्निंग है और क्या आपकी प्रैक्टिस है, ये दो चीज़ें पॉइंट्स आप साइड में साइड रखते जाओ, हर चीज़ से रिलेट होगा ये, ठीक है। तो तीसरे महीने में आपने प्रैक्टिस भी कर लिया, आपको स्वरों का भी ज्ञान हो गया, आपको हो गया, तो वो गाने में आप वो हरकतें, वो बारीकियां पहचान पाओगे। आप अभी भी गा नहीं पाओगे, पहचान लोगे, समझ लोगे कि अरे यार इस गाने में मैं पहले सुनता था मुझे तो लगा ये सीधा सीधा है, पर यार इसमें तो इतनी बारीकी है ना। उसके बाद में चौथा महीना आ गया आपका। अब चौथे महीने में भी आपने वही प्रैक्टिस करी कि मैम आप तो 4 महीने से मुझे अलंकार ही गवाए जा रहे हो, 4 महीने से आप मुझे आकार ही गवा रहे हो, आप तो मुझे कोमल शुद्ध तीव्र यही करा रहे हो 4 महीने से। बट वो 4 महीने बाद अगर मैं आपको बोलूँ कि वो एक लाइन गाओ तो वो आप सुर में गा पाओगे, वो एक ही लाइन सही, बट आप वो पूरा समझ के गा पाओगे कि भाई इसमें यहाँ ये हरकत है, भले वो लगेगी नहीं हरकत गले से, पर वो है, समझ आ गई कि मुझे इस चीज़ को रीच करना है, एटलीस्ट आई गॉट दैट पॉइंट ना कि भाई मेरे को इधर पहुँचना है। फिर वैसे ही 5वें महीने में, 6ठे महीने में, 7वें महीने में जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी वो बारीकियाँ भी हमारे गले से निकलने लग जाएंगी। वो स्वरों का नॉलेज हमको एक गाने में नहीं 4 गानों में अपने आप दिखेगा, क्योंकि हमने एक गाने को प्रैक्टिस करने में 6 महीने लगाए, एक गाने को समझने में हमने 6 महीने लगाए, तो आपको बाकी के गाने अपने आप समझ आ जाएंगे, है ना। अब रंजीत जी को ऐसा लग रहा है ये सारी बातें मैं सुन चुका हूँ, समझ चुका हूँ, मैं कन्विंस्ड हूँ आपकी बात से, क्यों बोल रहे हो बार बार? नहीं, अच्छा बोल रहे हो। आपका मैं सबके एक्सप्रेशन अच्छा, पढ़ अभी पा रही तुम हूँ ना यहाँ हंसोगे, पे। ये देखो मैंने सारे नोट भी कर लिए। हाँ। जो बता रहे हो सारे बारीकियां फिर से लिख रहा हूँ। नहीं, मैं ऐसी विजय जी भी और शुभांगी जी भी हल्का हल्का हाथ तो चल ही रहा है उनका, लिखते हुए तो नहीं दिख रहे, पर हाँ लग रहा है। वेरी गुड, पेन पेपर रखने लगी है। चलिए, तो अब बात ये आती 2 है- टॉपिक हो गया, जी। बेसिकली ये 2 टॉपिक हो गया। हाँ, एक आप 2 बता रहे टॉपिक, हाँ हाउ टू असेस योर प्रोग्रेस, हाँ, एंड नाउ यू आर सेइंग कि हाउ टू सिंग ए सॉन्ग। या हाउ टू सिंग अ सॉन्ग, करेक्ट, हाँ, कि भाई आपको गाना गाना है। हाँ, तो ये 2 डिफरेंट टॉपिक को हमने डिफरेंशिएट करते हुए दोनों पे मैं लिख रहा हूँ। हाँ, प्राइम पर्पस तो यही है हमारा कि हम गाना गा लें, है ना, 4 जनों के सामने ही सही। नहीं, पहला तो यही है कि अपने प्रोग्रेस को भी समझे। हाँ, कि आपको पता रहना चाहिए भाई क्या है, और जो वो 2 सबसे ही अच्छी चीजों बात, पे। हाँ नहीं, जो सबसे अच्छी बात आपने बताई वही बताई कि कोई, मुझे आज भी याद है, मैं इन सब के लिए बोलूंगा कि नया मैं ज्वाइन किया था तभी वो सागर एक आए थे, सागर थे चेन्नई से, मुझे याद नहीं। हाँ एक सागर जी थे ना, वो सम सागर, वो टीचर हैं साउथ में, अच्छा, ओके। का नाम है पंडित कुलदीप सागर। ओ हाँ, कुल हाँ, अब याद आया। तो वो आए थे और हम बस नया मतलब हार्डली महीना, तो 3 महीना 4 महीना मेरा हुआ होगा, 2 महीने ज्वाइन कर, हाँ, तो सारा चीज तो कर लिए। उसके बाद वो एक बजा दिए गाना और बोले इसमें कौन सा ताल है बजाओ। बताओ। सारे स्टूडेंट को उन्होंने एक सवाल पूछा, पता नहीं सब चुप हो गए, हम लोग सब नए थे तो सब चुप थे, और आउट ऑफ ऑल ब्लू ही पिक्ड अप मी। आप बताओ कौन सा ताल है। अच्छा, मैं भी बोला पता नहीं इनको कहां से मैं ही दिख गया इतने लोगों में। बट पता नहीं, मैंने एक ऐसे, मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने तुक्का ही मारा था, अक्सर ये, लेकिन मुझे मतलब वो गाने को ना मैं बार बार सुन के ना मैं हाथ से टेबल पे बीट कर रहा था, तो चूंकि बोल पता थे, 6 बोल रटवाया हुआ था हम लोग को कि ये, तो उससे मैंने मैच किया, तो हम बोले ये तो खैरवा ताल है, और वो सही हो गया। और वो जो है ना बड़े खुश हुए, बोले अरे यार पंडित अवध किशोर पांडे जी के स्टूडेंट सब बड़े अच्छे हैं। मैंने बोला भाई ये तो तुक्का था। लेकिन हम उनसे नहीं बोले, लेकिन मैं बता रहा हूँ उस समय मैं इतना श्योर नहीं था, मैं वेरी ऑनेस्टली, जो आप बता रही थी ना, तो मुझे ये याद आ रहा था कि हाँ ये तो हमने 3रे महीने में किया था, फंस गया था मैं।
चलिए। लेकिन ये चीज आपकी बड़ी अच्छी बात की आपने कि हाँ जैसे कोई गाना बज रहा है तो उसमें ताल पहचानना, ये बड़ा वही मैं उसको सम अप एप्ट चीज है टू नो कि हाउ मच यू अंडरस्टूड टिल हाँ, नाउ। वो दोनों चीजों में आ गया ना कि वो आपकी प्रोग्रेस भी आपने देख लिया, एग्जामिन कर लिया कि भाई हाँ सेल्फ असेसमेंट हो गया ये। एग्जैक्टली हाँ, मैं एंड पॉइंट पे यही आ रही थी कि ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, मैंने यहाँ पे कहीं भी ये मेंशन नहीं किया कि ये क्लास में होंगी, हाँ ये सेल्फ असेसमेंट है। ये खुद से होंगे। ये आपको खुद से ही चार्ट बनाना पड़ेगा, आपको खुद से ही दीवार में लगाना पड़ेगा कि मैंने प्रैक्टिस करी कि मैंने नहीं करी। कि वो गाना आपको यूट्यूब पे जाके या मोबाइल में जाके खुद ही सर्च करके सुनना पड़ेगा। वो क्लास में नहीं होगा, वो मैं भी नहीं बताऊंगी, है ना। अगर आपकी ये उम्मीद हो कि आप तो टीचर हो, मैं तो फीस दे चुका हूँ, अब आप मुझे बताओ गाना सुन के कि कौन सी ताल लग रही है, नहीं होता ही नहीं है। हम यहाँ बताते ही नहीं है, यहाँ पे बहुत हमें ऐसे आलस आता है काम करने में। मतलब अक्सर जो स्टूडेंट्स बोलते हैं ना कि मैम आप तो क्या बोलते हैं कराए जा रहा, आप तो सिर्फ सुन ही रहे हो, आप तो कुछ बता ही नहीं रहे हो। मैं बहुत आलस आता है मेरे को बताने में, सिखाने में। करो खुद, करते रहो, है ना, उसी से आएगा। बट ये नहीं होता। एटलीस्ट आज आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई कि भाई ये क्राइटेरियाज हैं, ये माइलस्टोन्स हैं जो मुझे क्रॉस करने हैं, एंड देन आई विल बी एबल टू डू लाइक फुलफिल माई पर्पस, है ना। तो अब बीच राह पे या तो आप मुड़ जाओ, चले जाओ पीछे, है ना, कि भाई इतना ही था, मैं इससे ज़्यादा माइलस्टोन नहीं ले पाया, और चल जाओ। और या तो 100% सक्सीड हो जाओ, जो कि कितने जने यहाँ पे 27 हैं, 27 में मुझे भी गिन ही लो, 27 में से मेरे ख्याल से 7 ही रह जाएंगे जो एंड पॉइंट तक जाएंगे या वहाँ तक पहुँचेंगे। बाकी के 20 तो मुड़ जाएंगे पीछे या वहीं वो हो जाएंगे, है ना। स्मार्ट अगर आप हो, है ना, स्मार्ट वर्क अगर आप कर रहे हो, और ये सारा स्मार्ट वर्क ही है, ये सारा कोई ऐसा नहीं है कि जो आपके गुरुजी पहले जैसे बोलते हैं सीखो करो हो जाएगा, ये वो शब्द है ही नहीं, है ना। ये सारे स्मार्ट वर्क है। आप अपना एनालाइज खुद करो, आप अपनी चीज़, अपना जो क्या बोलते हैं क्राइटेरिया है या सिलेबस है, खुद बना लो ना अपना सिलेबस, क्योंकि आपको आपका पर्पस पता है, राइट। अब जैसे एक पिछली क्लास में ही हुआ था, एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा कि मेरी ऊंची आवाज़ नहीं जा रही, अब आप मुझे बताओ मैं क्या करूं। मैं कैसे बता दूं, मैंने आपकी प्रैक्टिस तो सुनी ही नहीं ना। आप लोगों ने नियमित, कोई बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो मुझे नियम से भेजते हैं। जैसे जो न्यू स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो खाली समुद्र जी हैं, जिन्होंने जिस दिन से क्लास ज्वाइन करी है उस दिन से अब तक रोज़ मुझे वीडियो भेजा है ना। आपको तो विजय जी 2 दिन ही हुए, ऐसे मैं ये नहीं बोलूँगी, अगले 15 दिन और देखेंगे कि आप कितना भेज रहे हो। बाकी रमेश जी ने भी मुझे रोज़ भेजा, वो मुझे रोज़ भेजते हैं, है ना। लेकिन मेरे गुरुजी तो बोलते हैं वीडियो भेजो मत। उनके फोन में स्टोरेज नहीं है ना, मेरे में है, मुझे भेज दो। नहीं, वो बोलते हैं भेजने से मतलब नहीं, तुम सामने करके दिखाओ। सामने वो भी है कि सामने पता चल जाएगा करी कि नहीं करी प्रैक्टिस, है ना। बट बोले मैं 5 मिनट सुनूंगा, मैं समझ जाऊंगा तुम कितना किए हो। वो तो है, पर ऐसे हमें थोड़ा स्टूडेंट्स को मोटिवेट भी करना पड़ता है उनके पास। अरे मैं भेजता हूँ, मैं उनको भेजता हूँ अच्छा, और फिर मैं पूछता हूँ आपने कुछ कमेंट किया, मतलब नहीं किया, मतलब समझ लो कि मत भेजा करो। मैं वही बोल रही हूँ, उनके पास सिर्फ वो स्टूडेंट जाए जो ये समझ के अपने आप सेल्फ मोटिवेटेड रहे कि भाई हमें सीखना है। बाकी उनकी बातों से यही लगेगा मैं छोड़ देता हूँ संगीत, मुझे नहीं करना। दोनों करना है, जी, वीडियो भी भेजना है और सामने गाना भी है। हाँ, पता चल जाएगा ना अपने आप। बट मैं तो इसीलिए बोल रही हूँ ताकि उस बात से आपको ये ध्यान रहेगा कि मुझे प्रैक्टिस करनी है, एटलीस्ट फॉर द सेक ऑफ दैट ओनली यू विल डू प्रैक्टिस, है ना। नहीं, लेकिन मैं एक बार यहाँ पे गुरुजी को भी बोलता हूँ कि बेसिक क्या होता है ना, वीडियो भेज चुके अभी मैं इतना दिन से मैं समझता हूँ सर यहाँ पे मैं ही और रमेश जी सबसे ओल्डेस्ट है, बाकी सब नए। हाँ, यस, ठीक है, तो मैं इसकी बेनिफिट भी बताना चाहता हूँ कि जब आप वीडियो भेजते हो तो उसका इफेक्ट क्या होता है। You will not send your bad video, you will send your best video. Exactly. So when you will send your best video, तो you will do 10 times. हाँ, So automatically क्या हो गया ना, रियाज आपका हो गया। रियाज आपका हो रहा है, बस इनडायरेक्टली वो प्रैक्टिस मैंने आपको और बताया। उससे क्या हुआ ना कि वो
अगर मैं एकदम क्रूड शब्दों में बोलूं तो वो झक मार के ठीक हो जाता है उसके बाद। करेक्ट कि वो जैसे स्वराज बिकॉज स्वराज जी ने आपका वो मुझे ये ठीक बोला होना ही था। है, उसको कोई चॉइस नहीं है, बिकॉज देखता है यार ये तो रिकॉर्ड किए जा रहा है ये। तो बेसिकली जो इसके पीछे का जो आपका मकसद है, अगर आपको याद हो तो मैं एक और इंसिडेंस ये आपसे ही जुड़ा हुआ है। जी जब हम वो भैरव राग का बंदिश सीख रहे वो थे, कभी नहीं भूलेंगे हम। तो मुझे आज भी, अभी वो बोलते हैं, गुरुजी बोलते हैं कि बहुत अच्छा आपका होता है। मैं बोला बट दिस क्रेडिट डज नॉट गो टू यू। ऐसे बोल रहे, मैं बोला ये हिमजा का क्रेडिट है, बिकॉज उसने, मुझे याद है मैंने बोला नहीं मुझे रिकॉर्ड करके भेजो, मुझे उंगली पे करके, एंड यू डिड दैट। और उसको हमने, शायद आपको ही सबसे ज्यादा परेशान किया था हाँ हमने। आपने भेजा था। मैंने कम से कम 10 या 15 वीडियो भेजे होंगे बना बना के कि हाँ ये ठीक हुआ, अच्छा ये ठीक हुआ, ये ठीक हुआ, फिर उसका बजा के भेज। इसमें पहले था उंगलियों पे बोलना, फिर वो ताल बजा के बोलना, फिर हारमोनियम बजा के बोलना, तो 4-5 सेट जो बनते हैं ना, तो उसके बाद वो धीरे 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 धीरे, मतलब हम समझते हैं 100 से ऊपर टाइम में कर चुका था करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सिर्फ एक अच्छा वीडियो बनाने के लिए। तो जो ये कह रही है, तो ये इसका एक, आप लोग सबको एक सबसे बड़ा फायदा होगा कि रिकॉर्डिंग जरूर भेजिए, जिससे मैम मेरा एक क्वेश्चन था सर एक मेरा क्वेश्चन था जी हाँ जी पूछिए। मैम ये पूछ रहा हूँ कि जैसे मॉर्निंग वोकल रियाज है टेक्निक, ठीक है, तो इसमें जो ओम का उच्चारण है 45 मिनट का है, ठीक है, ये 45 मिनट करने के बाद फिर मेरे पास ये 40 मिनट का और एक और टारगेट है, ठीक है, वही 2 टाइम्स 4 टाइम्स 6 टाइम 8 टाइम, ठीक है, तो इसमें टोटल 1 घंटा 40 मिनट निकल चुका ऑलरेडी। राइट। फिर ये 15 मिनट का और वोकल रियाज है, तो इतने तक मतलब जा ही नहीं, पहुंच ही नहीं पाते हम। कौन सा 15 मिनट का? नहीं 12 खड़ी आपका टेक्निक नहीं, क्या आपको है? पहले 12 खड़ी करना ही नहीं है। आप पहले जो पंचाक्षरी का जो रियाज है ना, ये आप परफेक्ट करेंगे जब आप 16 टाइम या उससे ऊपर बोलने लगेंगे एक सांसों में। जी फर्स्ट यू कंसंट्रेट ओनली ऑन दिस 5 अक्षर ओनली, अच्छा जी, यू विल नॉट गो टू 12 खड़ी फर्स्ट। तो फिर वो ओवर हो रहा है तो मेरे ऊपर नहीं ओवर हो रहा है दैट, अगर आप जिनके साथ हैं वो आपको बोलेंगे कि हाँ नाउ यू स्विच ओवर टू दैट, यू विल नॉट गो ऑन योर ओन। क्यों? बुक मिल गया है, बुक में सब लिखा है तो पढ़ लिए, वो नहीं है जी, इसलिए मेरे को जानकारी नहीं है इसमें ऐसा। नहीं। पहले तो आप ओम बोलिए 11 दफा, और उसके बाद पंचाक्षरी को सिंगल सिंगल कीजिए, फिर डबल डबल करके रिकॉर्डिंग भेजिएगा मैडम। अगर आप मैम तो हाँ, mentor हैं क्योंकि मैं वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा हूँ, वो अप्रूव करेंगी। इसीलिए हाँ वो आप 2 दिन से पहुंचा रहा हूँ पर वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा, क्योंकि इसी में थक जाता हूँ, मतलब इसी में फिर भर्ती हो जाता है। और जैसे लाइक जो बाकी स्टूडेंट्स हैं ना, उनका भी ये प्रॉब्लम था ना, जो पूरा रियाज कर रहे हैं, उनको मैंने ज़रूर ये चीज़ बोली थी कि भाई जैसे मान लीजिए आपके पास 1 ही घंटा है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और आप 3 घंटे का रियाज नहीं कर सकते, बट ऑब्वियसली आपको करना तो सारा ही है, तो आप हर दिन एक एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करें, है ना, तो उससे आपका सारा टाइम भी मैनेज हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, वो सब हो जाएगा। तभी तो मैंने बोला कि वो अपना क्राइटेरिया, अपना सिलेबस बना लो अपने हिसाब से कि भाई मेरा ये स्केड्यूल है, मेरी ये प्रैक्टिस है और मुझे खुद ऐसे ही करना है ना। चलिए, ये क्या है लामता पिज्जा टाइम? मैं एक क्वेश्चन कर सकता हूँ? जरूर कर सकते हैं, हाँ तो आप जो ज्येष्ठ पुरुष हैं, ज्येष्ठ पुरुष। 1 घंटे का रियाज है, हाँ तो हम 5 मिनट स्टा करे, 5 मिनट होम करे, 5 मिनट ओ यू करे, फिर 5 मिनट हम लमसम करे, ऐसा नहीं कर सकते हम? नहीं उससे फायदा क्या होगा, उसका तो कोई फायदा ही नहीं है ना हाँ भाई। वो जो एक्सरसाइजेज हैं आपकी, उन एक्सरसाइजेज का कोई तो एक पर्पस है ना जो आपको कंप्लीट करना है, तो वो कहाँ हुआ भाई। हमारी जो पहली एक्सरसाइज है ओम वाली, उसका रीज़न क्या है कि भाई वो आपकी सांस को बढ़ाता है, तो आपने 5 मिनट अगर कर लिया तो सांस कहाँ बढ़ी, वो उतना समय करना ही पड़ेगा ना, तो इसलिए अगले दिन कर लो बाकी का, कोई बात नहीं। ये चीज को कंप्लीट करना चाहिए जी। कौन बोला? हाँ जी दिनेश जी, हाँ जी एक चीज को पूरा कंप्लीट करें फिर आगे बढ़ेंगे। बस भले ही फिर उसमें, मैंने क्या बोला कि वो जो आपकी 30 डेज की प्रैक्टिस है, भले ही फिर उसमें 90 डेज लग रहे हैं, नो प्रॉब्लम, पर वो उतना ही करना है ना, उसका वो खत्म नहीं होना चाहिए।
तो सा का प्रैक्टिस कितनी मिनट करना चाहिए? आपको तो रमेश जी मैं क्लास में बता चुकी हूँ। ओके 15 मिनट करना है, लेकिन फिर भी बता देती हूँ। चलिए, कहाँ थी मैं? तो हाँ, तो मैं वो गाने की बात कर रही थी। आप वो बता रही थी सॉन्ग के गाने में यस 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 यस। हमिंग करिए, वो बता रही थी, आप आकार में देखिए। तो अब आप ये सोच लीजिए, कि जब आपको 3 महीने 6 महीने लगे उस पूरे गाने की एक लाइन को समझने में या एक लाइन को गाने में, है ना, तो अब आप मुझे बताइए वो पूरा गाना जब हम को तैयार करना हो तो हमें कितना समय लगेगा? एटलीस्ट 1 साल तो लगेगा ही है। क्यों? क्योंकि प्रोसेस तो वो सारी लाइंस में सेम फॉलो हो रहा है, बट जो एक चीज़ है वो प्रैक्टिस मांगती है ना, जो वो एक्सपीरियंस मांगता है, तो वो एक्सपीरियंस तो आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। जब उन चीज़ों की प्रैक्टिस आपकी 6 महीने से बढ़ के 1 साल हो जाएगी, आप इजीली उस पूरे गाने को गा पाओगे। समझ में आ गया? इसीलिए वो 1 साल का कोर्स या 1 साल की प्रैक्टिस, जो सिलेबस है, जो आपका तरीका है, जो किताब में लिखा है, वो इसीलिए 1 साल का ही दिया गया है। एंड ऑल्सो वो 365 डेज अगर आप 3 साल में पूरे कर रहे हो तो आपको 3 साल बाद आएगा। अगर वो 365 डेज आप 6 मंथ में कंप्लीट कर रहे हो तो आपको 6 महीने में ही आ जाएगा। समझ में आया आपको? ठीक है। नाउ जिसको एज अ टीचर म्यूज़िक को ऑप्ट करना है ना, कि आप पढ़ाएं या आप सिखाएं, है ना, मान लीजिए कि भाई कि आप 6 महीने बाद में क्लास लेना चाहते हो या आप साल भर बाद में अपना इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हो, ऑब्वियसली आपको वो डिग्रीज तो लगेंगी, है ना, चाहे वो बीए की हो, एमए की हो या बीएड एमएड जो भी होता है वो लगेगा, है ना। भले आप प्राइवेट भी अगर कर रहे हो, प्रभाकर भी कर रहे हो, विशारद भी कर रहे हो, तो वो सब लगेगा, डिग्रीज तो वो इस साइड की बात है, ठीक है। बट अगर आप एज अ टीचिंग में जाना चाहते हो तो आप क्लास ले रहे हो, आप अपनी प्रैक्टिस भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बट यू नीड टू फोकस ऑन द थिंग्स जो टीचर आपको करवा रही है या आपको बता रही है, और किस तरीके से बता रही है उस पर भी फोकस करो। कि भाई मैं जैसे अगर कोई चीज़ समझा रही हूँ तो मैं कैसे समझा रही हूँ आपको चीज़, क्या प्रोसेस है उसका, या क्या उसके पीछे फैक्ट है या रीजंस है या क्या तरीका है, वो तरीका भी आपको सीखना पड़ेगा, बट वो साइलेंट वे में सीखना पड़ता है ना। वो ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। टीचिंग अगर करानी भी है, करनी भी है या सीखनी भी है ना, या सिखानी भी है, कि अगर आप किसी टीचर को सिखाओ कि भाई कैसे सिखाना है, तो वो ऑब्जर्वेशन से ही आएगा। क्या आप वो ऑब्जर्व करो कि क्या क्या चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ या क्या क्या पॉइंट्स मैं आपको ट्रिगर कर रही हूँ कि भाई आप ये करो, तभी आप एक वो चीज़ को अप्लाई कर पाओगे ना, या आप उसको सिखा पाओगे। ठीक है, समझ में आया आपको? बट इन सारी चीज़ों में जो मैंने अभी 1 घंटे से जो मैं बोल रही हूँ, उन सब में एक चीज़ तो ये निकल के आई, सम अप अगर हम उसको करें, कि आपको प्रैक्टिस तो करनी ही है, डिपेंडिंग ऑन द पर्पस, कि आपका पर्पस क्या है ना, प्रैक्टिस करनी है आपको। प्लस यू नीड टू फोकस कि आप क्या लर्न कर रहे हो, उसका भी एक रिकॉर्ड होना चाहिए कि आपने क्या क्या सीख लिया, क्या क्या आपने कर लिया। एंड थर्ड थिंग कि भले वो एक लाइन आपको गानी है, पर वो आपको सारे बेसिक्स का नॉलेज होना चाहिए। लाइक आपको पता होना चाहिए वो अलंकार क्या है, वो आकार क्या है, या वो लय क्या है, वो ताल क्या है, कहरवा किसको बोलते हैं, वो 8 मात्राएं क्या है ना। या मॉर्निंग रियाज में अगर जो आपको रियाज बताया गया है, जो प्रैक्टिसेस बताई गई हैं, वो क्या है, वो सब आपको सीखना पड़ेगा, तभी आप उस एक लाइन को समझ पाओगे या आप उसको सीख पाओगे, है ना। बिना बेसिक्स के तो नहीं आएगा आपको। ठीक है, आया समझ में आपको? तो इन चीज़ों पे आपको फोकस करना है, और साथ ही साथ आपको आपकी प्रोग्रेस भी देखनी है। आप उसको एनालाइज भी कर सको कि मैंने 1 महीने में इतना सीखा, बट वो मैंने कितना सीखा वो आप ही को देखना पड़ेगा, और वो ज़रिया मैंने आपको बता दिया, है ना। भाई आपको पहले तो यूँ था, भाई मुझे पता नहीं है कि मैं कैसे अपनी प्रोग्रेस को चेक करूँ, जो मैंने आपको बता दिया कि भाई आप ऐसे चेक करो कि आप गाना सुनो, है ना,
गाना गाओ। अगर आप वोकल का प्रोग्रेस चेक करना चाहते हो तो आप गाओ हर 15 दिन में, 15 दिन की प्रैक्टिस के बाद। अगर आप लय ताल चेक करना चाहते हो या लय ताल में गाना चाहते हो तो आप उसको कोशिश करो, कितना वो कोशिश सफल हुई है फिर वो आप मुझे भेजो या आप किसी को भी भेजो, है ना, अपने मेंटोर को, अपने आप वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि मैं अपना मत है वो अच्छे से रख पाए और आप लोगों को मैं समझा दिया, मैंने कन्विंस कर दिया आपको कि आप 1 महीने बाद आपस से जुड़ जाना। ठीक है, और बाकी अब आपका कोई सवाल है तो नहीं, रिकॉर्डिंग करके भेजना तो मस्ट है ना। चलिए, अब आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हो। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स आज नहीं भी आए हैं, मैंने एक चीज लिखा था, जिनकी तो बाद में मैं क्लास लेने वाली हूँ कि वो क्यों नहीं आए हैं। नहीं मैंने एक चीज लिखा था जी। मैसेज में, कि वो चीजों को अगर बताए तो। कौन सी चीज़? मैसेज पढ़िए ना, ये चैट बॉक्स वाला मैसेज। हाँ अरे आपने बोला हाँ, वो करके भी बताना ये पड़ेगा। क्या, तो मेरा ये सजेशन है कि इस पे अगला क्लास, हाँ मैं वही, हाँ उस पे अब मेरे को पता चल गया ना। क्योंकि इट नीड्स इंटायर वन क्लास की व्हाट इज मीन, हाउ एग्जैक्टली, हाँ वो एक पूरा समय लगेगा। जैसे अभी मनीष ने जो सवाल पूरा जो पूछा है ना, ना, हाँ वो उसमें इंक्लूड हो जाएगा। मनीष ने जो अभी सवाल पूछा ना कि स्वर विस्तार में कैसे गाना, आलाप तान कैसे गाने, क्या है, तो मैं पूरा राग वाला ही ले लूंगी ना, वो क्लास ही। नहीं, स्वर विस्तार और ये दोनों अलग चीज हो जाएगा। नहीं अलग नहीं होगा, वही ये चीजें यूज तो आप उसी में ही करोगे ना, चाहे वो गमक हो गई चाहे गमक हो तो यूज तो हाँ। उसी में ही करोगे ना, तो वो करके तो बताना ही पड़ेगा। तो एटलीस्ट हाँ। आप पहले एक छोटा सा, मान लो आपको एक लाइन का मैंने पकड़ या स्वर विस्तार बता दिया, फिर आप उसको समझ पाओगे ना कि अच्छा ये डिफरेंसेस हैं, इसीलिए तो वो सारा मैं एक ही क्लास में ले लूँगी। हाँ तो अगला क्लास का टॉपिक आपको ये रहेगा ना, मिल गया है। थैंक यू सर। हाँ तो अब मुझे ये बताओ, क्या बोलते हैं, पहले तो जिनका ये सवाल था मैं उनसे पूछूं कि एम आई एबल टू कन्विंस हिम और नॉट। समुद्र जी आप बताएं। आई थिंक वो म्यूट है, आई होप उन्होंने मुझे एक चीज अभी भी नहीं समझ में आता कि ये सारे स्टूडेंट हैं तो सब ये विंडो डाउन, कैमरा क्यों बंद करके, ये मुझे ऐसा नहीं, वो क्लास करने आए कि मतलब सर क्या है देख ये, रादर ये रूल रहना चाहिए कि जो नहीं दिख रहे हैं उनको डिलीट कर लिया है ना। नहीं, यही रूल मस्ट होना चाहिए क्लास में, देख लो भाई, अदरवाइज देयर इज नो पर्पस कि हम वो विंडो डाउन करके सिर्फ बैठे हुए हैं। वो मुझे सख्त इससे पता नहीं, मुझे तो मैं निकाल दिया हूँ क्लास में से 2-3 बार लोगों को। एक मिनट सोनी रुको, डांट पड़ रही है सबको। ये गलत है ना, सब बंद करके बैठे हैं जितने भी यहाँ बात कर रही है। सुबह ये देखिए नहीं है, समुद्र भी है वैसे ही है, मतलब क्या है आने का फिर, या तो अपने आप ही शर्म खा के हाँ मत आओ, लेफ्ट कर जाओ, इट्स रादर बेटर। मेरा टेंशन तो नहीं होगा, मुझे वो पता नहीं, पसंद नहीं आता कि मैं पर्दे को तो न पढ़ाऊं। नहीं राकेश जी ने मुझे बताया ना कि वो हॉस्पिटल में है, तो ऑफ कोर्स नहीं एक वो एक्सेप्शनल तो है ही है, बट हाँ बाकी लेकिन मेजॉरिटी पीपल आर जस्ट लाइक दैट। वो मुझे सब somehow I don't digest, मेरे को नहीं पता चलता, ये मेरे को बुरा लगता है और ये मुझे डे वन से आई हेट दिस। राइट, ठीक है, लेकिन नहीं ठीक है, नहीं वो उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, रूल शुड बी फिक्स्ड। आप आज से ये कर लो कि सैटरडे क्लास में तो नहीं रहेगा, उनको डिलीट कर देंगे, राइट रिमूव कर देंगे। whether they want to learn or don't want to learn, don't। वैसे यदि थोड़ा टाइम भी चेंज हो जाए फिर बेटर रहेगा, क्योंकि 7 से 9 बजे का टाइम जो होता है वो पूरा घर का काम करने का होता है। मैंने उसके लिए हमें बंद करना पड़ता है वीडियो। अभी मैं खाना बना के आ रही हूँ, इसलिए वीडियो ऑफ की। पता ही क्या करूँ मैं, हाँ बताओ, घर पे डांट पड़ेगी मेरी। नहीं तो रोटी खाते हुए नहीं सुनना है। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, जिसको सुनना होगा ना वो वीडियो ऑफ करके भी केयरफुली ध्यान से सुनेगा। जब तक आप नहीं, जैसे अभी आपने ऑन कर लिया है ना कि भाई मेरा काम खत्म हो गया, ऑन कर लेता हूँ, वो चीज थोड़ा सा कंसीडर में रखना। नहीं ये तो यहाँ तो मैंने देखा पूरा टाइम जो बंद करके रखते ना, वो चीज
एक बात एक्चुअली जरूर टाइम लगती का है कि देखो। सुनील जी को शायद पता नहीं है कि खाना कैसे बनाया जाता है। हाँ वर्क फ्रॉम होम में ना ये चीज बहुत होता था, मैं बता देता हूँ। क्योंकि हम लोग ऑन रखते थे तो बहुत लोग ऐसे बंद करके कुछ और काम करके आ रहे हैं, ये ऑन है। और पता ही नहीं उनको क्या हो रहा है। हाँ नहीं टाइम नहीं, का मैं देखो लगातार ऐसा सुन है रही थी। कि अब हमने 6 बजे का टाइम रखा था, है ना, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स का लाइक ये आया कि भाई मैम हम ऑफिस से ही लौट के आते हैं, ये करते वो करते, तो आप घंटा भर हमें दे दो, 7 बजे हम ज्वाइन कर लेंगे। अब मैं वही 8 बजे का रख दूं टाइम, आप कहो तो। ऐसा है ना जी, अब जैसे सर्दियां हो गई हैं तो 6 बजे का टाइम मेरे हिसाब से ठीक रहेगा, 7 का ज्यादा हो जाता है, ठीक है सर बात इनकी। ऑफिस वाले थोड़ी चेंज करेंगे टाइम, वो तो 6 बजे ही छोड़ेंगे ना आदमियों को। चलो खैर ये भी ठीक है, आप लोग नहीं, देख रहे इसके हैं। पीछे नहीं, एक्चुअली प्रॉब्लम वही है, यदि ऑफिस वाले के लिए टाइम कर दिया जाएगा तो वो वीडियो ऑफ करके वो बैठेंगे, वीडियो ऑफ करके और 7 से 8 9 का रखा जाएगा तो लेडीज वीडियो ऑफ करके तो बैठेंगे। ऐसा हो सकता है कि आप अपना जो समय है, अपना जो काम है वो थोड़ा घंटे भर पहले कर लो कि भाई इतना काम, रोटी वोटी मैं पहले बना के रख दूं, सब्जी पहले बना के वो रख दूं, ऐसा थोड़ा अगर एडजस्ट हो सके वो भी कहा होता है। वो भी हाँ, वरना फिर वो नहीं तो ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे 8:30 बजे क्लास खत्म होगा, फिर गरम गरम फुल्का बना के खिलाइए सबको। हाँ सब खुश हो जाएंगे ऐसा। बाकी रिकॉर्डिंग तो देखो मिल ही जाती है, ऐसे हर क्लास की cooking के। रिकॉर्डिंग तो मिल ही रही है, तो वो भी नहीं है कि भाई आप ना अटेंड करो, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मैम हेलो हाय मैम, हाय सीमा जी, कैसे हैं आप? मेरा तो अलग ही प्रॉब्लम है, मेरा सुबह के 5:30 बजे होता है, तो मेरा रियाज टाइम आपका तो ब्रह्म मुहूर्त में क्लास ब्रह्म होता है। मुहूर्त में क्लास हो रहा है। कोई तो बात मेरा जो रियाज टाइम होता है तो मुझे तो फिर वीडियो ऑफ करना पड़ता है बीच में कभी कभी। कोई बात नहीं, एक दिन के लिए रियाज मत करो, कोई बात नहीं, आई एक्सेप्ट इट। चलिए ओके मैम। कोई सवाल आपको पूछना है जो भी मैंने आज बताया उससे रिलेटेड? अभी भी समंदर आए नहीं, हाँ ना, हो गए वो दरिया में खो गए हैं। जी दिनेश मैडम, जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मॉर्निंग वॉकर दिया जो स्वरांगिनी में दिया टाइम उसके अनुसार ही करना है? हाँ उसके अनुसार ही करना है आपको टाइम। उसमें जो टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है 45 मिनट का टेक्निक, बाकी 5 मिनट का सब दे रखा, उस अनुसार ही करेंगे? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उसी अनुसार करना है आपको। तो सही रहेगा। जी जी ठीक ठीक, थैंक यू। तो नेक्स्ट क्लास का तो टॉपिक आपको पता चल ही गया है ना, कि ये रहेगा। अब कल संडे है जी कल तो क्लास है ही है, सबकी क्लास। समुद्र जी आपने बताया नहीं मुझे, आपको समझ में आया कि नहीं आया? मैं जो भी बताया आपका तो आप ही का सवाल था ये। बिल्कुल समझ में आया, थैंक यू सर। बिल्कुल समझ में आया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे लगता है कि आपने सही किया। ज्ञान जो है ना वो तो आप दे सकती हैं, पर सामने वाले को लेना है या नहीं आप अपन पूछ नहीं सकते। तो जो करना चाहेगा प्राप्त वो कर ही लेगा। तो इसलिए वीडियो नॉन वीडियो इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे एक बहन जी ने बताया कि वो खाना बना रही है लेकिन साथ में वीडियो ऑफ करके सुन रही है, तो उसमें अगर प्रबल इच्छा है, शक्ति है, हाँ वो तो है ही है, तो वो तो है ही है। वो कर लेंगे। और एकलव्य ने तो गुरु का भी साथ सानिध्य नहीं पाया था, उन्होंने फिर भी उस शिक्षा को प्राप्त कर लिया। सीख ही लिया, बिल्कुल। तो इसलिए हम किसी और की इच्छा ज्ञान प्राप्त करने की कितनी है उस पर हम संदेह ना करें, लेकिन अपने अपना ही ख्याल रखें तो ज्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से। जी जी इसके अपने अपने कारण है और जरूरी नहीं है कि वो सार्वजनिक रूप से सबको व्यक्त किए जा सके या किए जाए। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए तो अभी जो हमारा आज का सेशन था वो तो ये रहा, अब हम अंत की तरफ आ गए हैं। तो अगले सैटरडे में के लिए हमको मिल गया है जो हमारा टॉपिक है ना, उसको हम करेंगे। तो वो थोड़ा सा ऐसे प्रैक्टिकल वाला होगा, है ना। तो आप कोशिश करना कि समय निकाल के आप इस क्लास में आ सके ताकि आपको वो प्रैक्टिकल करने को मिले,
है ना, क्योंकि अब स्टूडेंट्स ही रहेंगे, कोई ऐसा तो है नहीं कि ये पब्लिक लिंक है या क्या है, जो स्टूडेंट्स हैं वो ही यहाँ ज्वाइन हो रहे हैं। तो बेहतर है कि अगर आप एज ए स्टूडेंट आप इस अपॉर्चुनिटी को ले रहे हो कि भाई जो सिखाया जा रहा है हम क्लास में करें, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, चलिए ओके। तो अब हम सैटरडे को मिलते हैं, बाकी जिसकी जो क्लास है वो कल तो होगी ही है ना, कल पक्का हो गया है। कोई गाना नहीं सुनाएगा? है ही नहीं आज कोई गाना सुनाने वाला, कोई सुनाए तो बोलो, कौन सुनाना चाहता है? किसी ने? हाँ सोनी रहेगी। हाँ सोनी बोलो बोलो। मैं बोल रही हूँ जो 45 मिनट का जो रियाज है लंबे लंबे स्वर का, तो उसमें मतलब एक सांस में सिर्फ सा, दूसरे सांस में नी, ऐसे करके बोलना है ना? हाँ वैसे ही तो बोलना है। ओके, मैं ऐसे ही बोल रही थी तो मुझे लगा कहीं ऐसे नहीं बोलना होगा, तो अब लंबे इसलिए लंबे पूछ स्वरों रही का हूँ। क्या मतलब है फिर, अगर ऐसे नहीं बोलना हो? लंबे स्वरों का तो मतलब ही यही है ना। ठीक है। और मैंने कैमरा इसलिए बंद करके रखा है क्योंकि मेरे घर में लाइट नहीं जल रही है, तो इसलिए मैंने कैमरा खोला ही नहीं, क्योंकि अगर खोल ही देती हूँ तो अंधेरा दिखता है ना, कोई बात तो इसलिए बंद कर रखी पर हूँ। ऐसे बीच बीच में ना जैसे आप अगर अपनी प्रेजेंस बताते रहें कि यहाँ आप क्लास में प्रेजेंट हैं और आप जो बोला जा रहा है वो आप सुन रहे हो, तो ज़्यादा बेहतर है ना। जैसे आप चैट बॉक्स में लिख दो, मैंने पूछा कि भाई सही बात है कि नहीं है, तो आप चैट बॉक्स में लिख दो हाँ मैम सही बात है। इससे ही आपका प्रेजेंट पता चल रहा है कि हाँ आप प्रेजेंट हैं और आप बस ऐसे गायब नहीं हो गए हैं। ठीक है, चलिए ओके। हमारे राजस्थान में उसको बोलते हैं, कहानी सुनाने वाले को हुंकारा भरता रहना चाहिए, चाहे आपको नींद आ रही हो। जी बिल्कुल। चलिए ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर। बाकी जो अब अपनी अपनी जो भी क्लासेस हैं, जो भी आप जिस भी मेंटोर से सीख रहे हैं, बस ये सारी चीज़ें अप्लाई करते रहें, उस चीज़ को करते रहें। और ओके, थैंक यू सो मच, चलिए गुड नाइट, बाय बाय, शुक्रिया।